नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आधुनिक भारत के इतिहास की पहली क्लास। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ कि मैं स्वयं यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ और ये मेरे ऑप्शनल वैकल्पिक विषय इतिहास के बनाए हुए स्वयं के नोट्स हैं जो मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो पहली क्लास में शुरू कर रहा हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जैसा कि आपको पता है, स्थापना के अंदर जो केंद्रीय भूमिका थी वो थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की। सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल अधिकारी थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, और इसकी इस प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका थी। अब केंद्रीय भूमिका कैसे थी? तो इसका ये था कि इन्होंने ही पूरे उपमहाद्वीप के दौरे किए, मुंबई है, मद्रास है, कलकत्ता है, प्रमुख राजनीतिक नेताओं से बातें की और एक राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार किया। अब इसके जो चरण है वो है 1883 में, इस वर्ष 1883 में अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और भारत के प्रमुख नेताओं से संपर्क स्थापित किया गया इस बात को लेकर कि एक संगठन बनाना चाहिए, एक केंद्रीय संगठन बनाना चाहिए जो पूरे भारत के जितने नेता हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे आए। 1884 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के ही प्रयत्नों से एक संस्था इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई। अब इस यूनियन ने डिसीजन लिया कि पूना में 1885 में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया और इस कार्य का उत्तरदायित्व ए.ओ. ह्यूम को सौंपा गया। लेकिन पूना में उस टाइम, जिस टाइम ये डिसीजन लिया गया था कि वह अधिवेशन करेंगे, उस टाइम हैजा फैल जाने से यह सम्मेलन उसी वर्ष बॉम्बे में आयोजित किया गया। तो इस तरह कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में आयोजित किया गया। इस प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसकी जो अध्यक्षता थी अधिवेशन की वो व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई। अब हम यहाँ पे एक मुद्दे पर आते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई है, वैसे 72 प्रतिनिधि थे, सब भारतीय शामिल थे इसमें, जो केंद्रीय नेतृत्व वाले थे। बट एक यहाँ थे कि ये जो केंद्रीय भूमिका दिख रही थी वो ए.ओ. ह्यूम की थी और इस वजह से इस पे विवाद पनपे। और विवाद क्या थे? सबसे पहला आता है सिद्धांत जो इस स्थापना के संबंध में चर्चित रहा उस टाइम, वो था सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, कि भाई कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल्व है। और ये सिद्धांत का जन्म कैसे हुआ? ए.ओ. ह्यूम के उस टाइम जीवन चरित्र जो जीवनी लिखी गई थी वो विलियम वेडरबर्न के द्वारा लिखी गई थी, जिन्होंने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी और 1913 में वो प्रकाशित हुई थी। अब इस जीवनी में वेडरबर्न ने लिखा कि 1878 में 1878 यानी कांग्रेस की स्थापना के 7 साल पहले ह्यूम को कुछ रिपोर्टें मिली, संस्करण मिले, जिनसे पता चला कि भाई जो निचला वर्ण है भारत का वो असंतोष से उबल रहा है और विद्रोह की चेतना भावना उनमें पनप रही है और वो ब्रिटिश सरकार को शक्ति के बल पर यानी एक विद्रोह के द्वारा पलटने का षड्यंत्र चल रहा है। तो इस तरह से यहाँ से ये बात सिद्ध हुई कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो स्थापना है वो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के, कह सकते हैं कि लॉर्ड डफरिन के निर्देश, मार्गदर्शन और सलाह पर ह्यूम ने की। तो ए.ओ. ह्यूम लॉर्ड डफरिन से मिले इस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने बात की और उन्होंने शिक्षित भारतवासियों का एक संगठन बनाने का निर्णय लिया कि भाई उससे क्या होगा कि जो असंतोष की जो वाष्प है उसको बिना किसी खतरे के बाहर निकलने के लिए एक सुरक्षा वाल्व उपलब्ध कराया जा सके, जिसको बोलते हैं सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। तो इस तरह ये देखा जाए तो शासकों और शासितों के बीच संवाद का एक माध्यम बनेगी कौन? कांग्रेस। और सेफ्टी वाल्व का काम करेगा, इस तरह ये एक जन क्रांति को रोकेगा। इस तरह कांग्रेस ब्रिटिश राज की उपज थी, ये इस सिद्धांत के आधार पर कहा गया। और इस सिद्धांत का मुख्य आधार क्या था? ए.ओ. ह्यूम का जीवन चरित्र जो विलियम वेडरबर्न ने लिखा। अब सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत पर उस टाइम के जो राष्ट्रवादी इतिहासकार उन्होंने विश्वास भी किया। नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है इस सिद्धांत का जो 1950 के दशक में गलत सिद्ध हो गया। अब गलत कैसे सिद्ध हुआ? कुछ फैक्ट जो पॉइंट है वो बताएं कि इसमें जो वेडरबर्न ने बताया था कि ये जो रिपोर्ट या जो संस्करण मिले वो भारत या लंदन के किसी भी अभिलेखागार में इसके संस्करण नहीं मिले, मतलब सबूत नहीं मिले, पहली बात तो। दूसरा, ह्यूम को जो ये रिपोर्टें मिली वो वेडरबर्न ने बताया कि धर्म गुरुओं ने दी थी। कौन धर्म गुरु थे, कहाँ से आए थे, और इसकी किसी आधिकारिक स्रोत से प्राप्त नहीं की गई थी सूचना, और कोई सबूत नहीं था कि भाई किसने दी है। तीसरा, जो प्रस्तावित बैठक थी जिसके बारे में डफरिन और बम्बई के जो गवर्नर थे लॉर्ड रे, वो दोनों ही सशंकित थे और इसके विरुद्ध थे, क्योंकि वे समझते थे कि ये लोग भारत में आयरलैंड के होम रूल लीग आंदोलन जैसी कोई चीज़ आरंभ करना चाहते हैं।
और 1888 में डफरिन ने इसकी आलोचना एक अति लघु अल्पमत का प्रतिनिधि होने के आधार पर की। तो इसका मतलब ये है कि लॉर्ड डफरिन इसका कोई प्रायोजक नहीं था, या लॉर्ड डफरिन इसके सपोर्ट समर्थन में नहीं थे कि भाई कांग्रेस की स्थापना की जाए। तो कांग्रेस की स्थापना के कुछ ही समय बाद डफरिन ने कांग्रेस की खुलकर भर्त्सना की। तो ये इस तरह से ये सिद्धांत खारिज कर दिया जाता है आधुनिक जो इतिहासकारों के द्वारा। अब कांग्रेस की स्थापना के हम प्रारंभिक उद्देश्य आपको बताते हैं। तो प्रारंभिक उद्देश्य पहला था कि भारत की जनता को एक राष्ट्र के रूप में साथ लाना और उनमें राष्ट्रवाद की भावना जगाना, एक ऐसा राजनीतिक मंच तैयार करना जिस पर देश के विभिन्न लोगों से विभिन्न भागों से राजनीतिक कार्यकर्ता आए और लोगों को संगठित करे, जनता को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करना, संगठित करना व जनमत तैयार करना। अब जैसा कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य भाईचारे के माध्यम से भारतीय जनता के बीच सभी तरह के जातीय, वर्ण व क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों को समाप्त करना व देश के लिए काम करने वालों के बीच भाईचारे और दोस्ती को और मजबूत बनाना है और आंदोलन के लिए एक मुख्यालय की स्थापना करना है। तो यहाँ तक मैंने आपको कांग्रेस की स्थापना, इससे जुड़ा जो मिथक, जो सेफ्टी वॉल का सिद्धांत था और उसको खारिज करने वाले जो फैक्ट्स हैं वो आपको बताए। आगे की क्लास में हम कांग्रेस के उदारवादी चरण के बारे में और बातें करेंगे।